विज़र्ड लिज के बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट कर दिया। ऑल मैन आर सेम। पर बाबू मैं तो अपने घर आया था, मुझे फन्नगर मैंने क्या करा बाबू मैंने क्या करा? फिर हम कहेंगे ऑल वुमेन आर सेम, फिर तुम रोओगी। अभी वो मेरठ वाला कांड पता नहीं था, वो जो वो नेवी में था वो आदमी और उसकी घरवाली वो उससे तांत्रिक से किससे सेट हुई पड़ी थी, लंबे बाल वाले से, इतनी मुंडी शकल वाले से। हम कहते फिर ऑल वुमेन आर सेम। मरे कोई बाहर का सेलिब्रिटी, चीट किसी बाहर की औरत पे हो रहा है, बाहर के इन्फ्लुएंसर पे हो रहा है। रो रही है यहाँ पे उड़ीसा में पल्लवी शर्मा, बिहार की आकृति कुमारी सबसे ज्यादा रो रही है। वीडियो बना रही है लड़कियां कि ये बंदर सी शकल का ये लोंडा ये डिजर्व नहीं करता था विज़र्ड लिज को, ये हमारी मम्मी को डिजर्व नहीं करता। चलो ठीक है, मतलब मैं चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई, ठीक है मतलब। और दूसरा, मैं किसी इन सब चीजों के बेसिस पे ना मैं किसी को जज करता, ना मैं ये सब चीजें जस्टिफाई करता भाई। मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। दूसरा, किसी को भी दोनों साइड की स्टोरी पता नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला जो विज़र्ड है लड़की जो है ये भी अमीरी लड़कों को डेट करती थी हमेशा से, और ये लोंडा भी काफी अमीर था, और वो इसके बाद भी किसी अमीर लोंडे को डेट कर लेगी, वो भी इससे ज्यादा सक्सेसफुल औरत को डेट कर लेगा। पर पल्लवी तेरा क्या होगा? आकृति तेरा तो बीएड का एग्जाम है ना, तू क्यों परेशान है? तू क्यों वीडियो बना के परेशान है? फिर ऐसा बोलती है लड़कियां कि मतलब ये सेम वो एंड्रू टेट और उसके फैंस वाला सीन है। मतलब मैंने तो कभी उस को भी अप्रिशिएट नहीं किया कि इसे बोलती है कि हमें सेल्फ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन ये सब सिखाती थी, ये सब देती थी। भाई एंड्रू टेट भी देता था ये सब। आप कैसे रिलेट कर सकते हो? एक आदमी कोई बेल्जियम का है, कोई 7 समुंदर पार बैठी है, वो कोई अमेरिकन यूट्यूबर है, कोई यूएई वगैरह में रह रहा है, वो भाई वो इंडिया वालों को कैसे मोटिवेट कर सकता है? तुम कैसे रिलेट कर पा रहे हो? और इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड कैसे हो तुम? मतलब सोशल मीडिया रिलेशनशिप से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड कैसे हो भाई, जबकि तुम्हें पता है कि आधे से ज्यादा चीजें फेक होती है। अब तुम कहने लगो मेरे और हर्ष की दोस्ती से ही तुम इंस्पिरेशन लेने लगो। तुम्हें पता क्या है मेरे हर्ष की दोस्ती के बारे में? पता क्या है? मतलब तुम्हें वही तो पता है जो हम दिखा रहे हैं। हमारे ऐसे भी कई दिन जाते हैं हफ्ते में कि हम 3-3, 4-4 दिन लगातार सेम ही घर में है, 2 मीटर दूर हमारा रूम है, और हमारी बात नहीं हो रही आपस में। हम इतने बिजी हैं अपने काम में, या पर्सनल स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को। जब हम व्लॉग बना रहे हैं उस 10 मिनट में क्या तुम्हें हमारी पूरी लाइफ पता चल गई? इसीलिए विज़र्ड लिज से या फिर एंड्रू टेट से रिलेशनशिप एडवाइस या करियर एडवाइस लेना या मोटिवेशन लेना ठीक वैसे ही है जैसे मैं अडानी से फाइनेंस की एडवाइस लेने लूं। क्योंकि अडानी का जो बेयर मिनिमम होगा, जो अडानी का पूरा टेम होगा, वो भी 100 करोड़ से होगा। 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बताएगा वो मुझे कम से कम। मेरा भैया मैक्सिमम वही है, मेरा तो जी मैक्सिमम गोल है 50 करोड़ लेते इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं तो लौट जाऊंगा भाई बैंक में जमा करके। फिर वो सेम वही वाली बात आ जाती है, ये जो गरीब हो नहीं वो वाली बात नहीं आती, वो वाली बात आ जाती है कि भाई तुम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कैसे, मतलब उसकी रिलेशनशिप से इतने ऑब्सेस्ड कैसे हो? मतलब जैसे शाहरुख खान ने तुम्हें कहानी बता दी कि मेरे पास ट्रेन के भी पैसे नहीं थे। सच थोड़ी है। शाहरुख खान के 10वें बर्थडे पे उसे कैमरा गिफ्ट में मिला था। उसके जब वो एक्टिंग स्कूल में जाता था, जब वो स्ट्रगल ही कर रहा था उसके अकॉर्डिंग, तब वो जीप में जाता था। उसके कभी उसके ग्रैंडफादर की उनकी कभी पढ़ना उनके बारे में, भाई वो कौन क्या थे, कितना पैसा था उनके पास। तुम्हारा बना दिया क्योंकि सब हर किसी को थोड़ा हीरो दिखना है अपनी स्टोरी में, हर किसी को थोड़ी वो स्ट्रगल जोड़नी है। सेम चीज तुम सोशल मीडिया रिलेशनशिप से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि भैया आपको कोई सोशल मीडिया रिलेशनशिप बेच रहा है, वो लड़का 100% चलो हमने मान लिया, हम भी एग्री कर रहे हैं आप पे। वो लड़की जब इतनी होशियार थी कि वो आप सब लोगों को भी सिखा रही थी, वो टीचर थी, वो फुल मोमी थी तुम्हारी, तो 4 दिन पहले तो वो Q&A कर रही थी, 4 दिन पहले तक तो वो हस्बैंड था उसका, तो फिर वो उसके ऊपर कैसे चीट हो गया? तो वही वाली बात होगी कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आपको अभी जेई की तैयारी करने के लिए जो मैथ्स के टीचर आ रहे हैं ना, वो 12वीं में फेल हो चुके हैं, पर आपको तैयारी कराएंगे, तुम कर लोगे उससे तैयारी, तुम उसको टीचर मान लोगे, तुम कहोगे उसको। सेम वही वाली बात है। दूसरा, ऑल मैन आर सेम वाली बात ही मुझे थोड़ी खराब लगी कि भाई एक बात बताओ, अब जैसे सारी ये कह रही हैं लड़कियां, मैं सबको नहीं कह रहा, जो लड़कियां ये सब बोल रही है ऑल मैन आर सेम, विज़र्ड यू डिजर्व बेटर, फलाना ढिमकाना, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मतलब इन लड़कियों को तो ये लग रहा है कि फिलहाल लड़कियों के पास जब इतना मोरली हाई ग्राउंड है, इनको सारा ज्ञान है, इनके पास इतना तगड़ा एनलाइटनमेंट है, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसने चीट किसके साथ किया? मतलब चलो जैसे वो रिलेशनशिप में था, वो कमिटेड था, तो जिसने उसके साथ चीट किया वो भी तो एक लड़की थी ना, तो फिर औरतें भी कैसे सही होगी? चीटिंग में मुझे समझ नहीं आता कि या तो अगर मर्द के साथ हो या औरत के साथ हो, वो दूसरे जेंडर को ब्लेम करना क्यों शुरू कर देते हैं? भाई चीटिंग में हमेशा दोनों ही जेंडर का रोल है भाई, इतना इक्वली। और सेम यही लड़कियां फिर ये बोलेंगी अरे किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करते यार। मतलब या तो इनके लिए चीजें एकदम ब्लैक है या एकदम व्हाइट है, या तो वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था, ये एकदम पागल ही थी कि मतलब ये तो ड्रीम हस्बैंड है तो ये, या उसने उसको चीट कर दिया तो फिर उसके साथ साथ दुनिया के सारे लड़के चीटर हो गए और उसको ये तो मर जाना चाहिए और ये तो ये हो जाना चाहिए तो वो जाना चाहिए। भाई तुम ये पहले ही इंटरनेट पे भी अगर किसी को देखते हो, रियल में भी कहीं पे भी देखते हो, ग्रे शेड लेके चला करो हर एक इंसान की। लक्ष्य चौधरी वो लक्ष्य चौधरी है। मैं कह रहा हूँ मैं अपने ऐसे आदमी से भी दोस्ती ना करूँ। अगर कोई मुझे पता हो ना, भगवान मुझे बोल दे कि एग्जैक्ट तेरे जैसा बंदा है, मैं उससे दोस्ती नहीं करूंगा।
और मुझे 10 दिन बाद पता चल जाए मैं तब दोस्ती तोड़ दूंगा। तो हर आदमी ग्रे शेड होती है भाई। आप जब आप खुद मोरली करेक्ट नहीं हो, जो समाज की जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो मोरल्स हैं लिखे हुए, जो हम 4 लोगों वाली बात बता देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पे तो आप भी तो खरे नहीं उतरते। तो मैं कहाँ खरा उतरूंगा, कहाँ वो विजर्ड लीज खरी उतरेगी, कहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड खरा उतरेगा। आप अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हो हर किसी से, खास करके सोशल मीडिया क्रिएटर से, इन्फ्लुएंसर से, और फिर आप ही मतलब उसका टोकरा सर पे रख के इसको बैश करो उसके। अभी आधी लड़कियां जो है, एक ने बना रखी थी एक रील की, इसके बंदे के अंदर क्या नाम है उसका बेचारे का, लैंडोन पता नहीं, लंदन क्या नाम है उसका बेचारे का, उसे लिख रखी कि उसके अंदर कितने रेड फ्लैग्स थे, वो उसने नोट डाउन कर रखे थे 10 की। वो उसको बहुत ज्यादा गिफ्ट देता था एक्सपेंसिव, पर कभी टाइम नहीं देता था, बहुत ज्यादा इनटू हर कुछ ऐसा लिखा हुआ था। वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर गया था अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से। तो एक लड़की ने नीचे कमेंट में टॉप कमेंट देखा कि ये तो सारे मेरे बॉयफ्रेंड के ट्रेट्स। अरे ये तो हर किसी के बॉयफ्रेंड के नहीं है, गर्लफ्रेंड के भी ट्रेट्स है। यही तो ट्रेट्स है इंसान के। अब तुम जज करना शुरू कर देना एक दूसरे को, भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ है, भूल जाओ, अपने पे ध्यान दो, तुम्हारा बहुत बढ़िया चलेगा। कहीं कंपेयर नहीं करोगे ना कि खास करके एक सोशल मीडिया रिलेशनशिप से, जो ये सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं बॉलीवुड वालों से, तुम्हें अभी अंदर की बातें पता ही नहीं है, जिन्हें तुम परफेक्ट कपल मानते हो, तुम अंदर की बातें पता ही नहीं है, उनसे तो कंपेयर करो ही मत भाई। तुम्हारे वाला बेचारा स्कूटी पे भी घुमा रहा है तुम्हें, तुम मानो तुम लकी हो, तुम लकी हो। अगर वो तुम्हें 100 रुपए का पेट्रोल फूंक के भी बेचारा एक फ्लावर भी लाके दे दे रहा है ना, तो अपने आप को लकी कंसिडर करो। मत देखो कि भाई किसका कितना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। भैया रितेश देशमुख और जिनीलिया का बहुत अच्छा चल रहा है, वो फालतू की बातें हैं। आप खुद ही सोचो, सोशल मीडिया पे ना भाई परफेक्शन बिकता है। अगर मैं भी रोस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी सबसे परफेक्ट टेक रखता हूँ, सबसे परफेक्ट टेक। मैं कभी वो जहाँ पे रीटेक हुआ, जब फंबल हुआ, वो थोड़ी दिखाऊंगा तुम्हें। तो तुम्हें लगेगा कि भाई लक्ष्य तो इतना ही साफ बोलता होगा। भाई नहीं भाई, मैं फंबल करता हूँ। सेम चीज है सोशल मीडिया के व्लॉग्स, और जो लोग ये पोस्ट दिखाते हैं, सबसे अच्छा जो लड़के के हाथ पे लड़की के हाथ वाला फोटो आएगा वही तो दिखाएगी। वो अपना बेस्ट दे दिखा रही है उस 10 दिन में से। तुम्हें लग रहा है कि भैया इनका तो रोज का इतना ही परफेक्ट चल रहा है। नहीं ब्रो, लोग दिखाते ही नहीं है वो अपनी साइड, जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे परेशानियां आ रही हैं उन्हें। और तुम अपने सबसे वर्स्ट दिन को उनके सबसे बेस्ट डे से कंपेयर करते हो, जो कि सबसे गलत चीज है भाई। कंपैरिजन में तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। उसी का ही नतीजा है जो अब इतना ज्यादा लड़कों को इतनी गाली दे रही है लड़कियां आगे कि तू भी साले, तू भी मुझे धोखा देगा। अरे मैंने क्या कर दिया बहन, मैं तो अपने दोस्त को अब लेने आया, पिक करने आया नोएडा के लिए। अब दोनों भाई अपना नोएडा चल लेंगे चिलचिलाती धूप में, फिर वहां जाके दोनों भाई एंजॉय करेंगे। वो एंजॉय मैं तुम्हें व्लॉग पे दिखाऊंगा, लेकिन वो जो हम दोनों भाइयों के बीच में बहस होगी ना, वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। तो तुम्हें लगेगा भाई दोस्ती हो तो लक्ष्य भाई जैसी। भाई लक्ष्य भाई ने अपने सारे दोस्त क्रिएटर बना दिए भाई। लक्ष्य भाई ने कर दिया कोई सॉफ्ट लॉन्च, कोई हार्ड लॉन्च। भाई सारे दोस्त पैसा कमा रहे हैं लक्ष्य भाई के, विदेश घूमते हैं, बहुत मौज में है, तो बहुत खुश रहते होंगे भाई। ये तो बहुत खुश रहते होंगे, लड़कियां इनके मुंह पे अपनी भाई। मैं कैसा दोस्त हूँ? अच्छा दोस्तों भाई। और पूरे दिन हम ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हैं, मजे लेते हैं पूरे दिन। फिर क्या करते हैं? काम करते हैं भाई। कभी ऐसे टेंशन भी बनती है हमारे बीच में? बहुत बनती है भाई। कभी ऐसे बहस भी होती है हमारे बीच में? अरे बहस तो पूछो मत, मारने का। लेकिन हम व्लॉग पे क्यों नहीं दिखाते हम उसको? भाई फिर बेइज्जती हो जाएगी ना। ले भाई, और देखो जस्ट अभी आया था ये, इसको मैंने कुछ सिखा के पढ़ा के भी नहीं बैठाया। और इसे तो इस मैटर का भी नहीं पता होगा। तुझे पता भाई ये मोमी कौन है, विजर्ड लीज करके? ना नहीं पता आपको? तो फिर तो आपने सही आंसर दिया फिर एकदम। कौन है भाई? परफेक्ट रिलेशनशिप वाली थी भाई ये एकदम। भाई उसका रिलेशनशिप खराब हो गया मेरे भाई। लक्ष्य तुझे क्या ही बताऊं यार, कैसे हुआ? उस लौंडे ने धोखा दे दिया। हर मर्द एक जैसा ही नहीं होता क्या? इससे ही पूछ लेते हैं मर्द से। हेलो, आज कौन से वाली डालोगे? अरे वो तो बता। डाल देंगे आज। यार उसके साथ क्या हो गया, विजर्ड लीज के साथ? रिजल्ट ले रहे हैं क्या? उसके बॉयफ्रेंड ने कोई मैसेज कर रखा था किसी लड़की को, तो उस बात पे। तो तेरे अच्छा एक बात बता, सच में लड़के इतना उतना कर ही नहीं देते? मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब इंडिया में कहाँ से देख रहे थे उन्हें? मेन स्ट्रीम क्रिएटर को तो देखते नहीं नॉर्मली यार। अब ट्रेंड के साथ सब प्रिटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे समझ में आता नहीं किसकी ऑडियंस है यहाँ भाई। लेकिन एक सोशल मीडिया क्रिएटर का बंदा उसे चीट कैसे कर सके भाई, यू तो बता। किसे पता रियल है नहीं। बस ऐसे लोग बैठ गए यूं कह रहे हैं कि बस हमारा तो फेथ उठ गया लाइफ पे से। ये लड़कियां यूं कह रही कि आपस में ही शादी करेंगे। मैं बहुत बड़े। ऐसे तो वो जो मेरठ में कांड हुआ था, फिर लड़कों को भी आपस में ही कर लेनी चाहिए। वो जो उसमें सेप्टिक टैंक में बंद कर दिया था वो ये सबसे पहले तो साला अपने बाप को छोड़ो ना, जिसके दिलाए हुए आईफोन से ये कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसके बाप के माथे में मारो वो आईफोन घुमा के नुगल है। नहीं मैं अपने कजन पे कैसे विश्वास? जेम्स चार्ल्स भी साला था, तो मेरा कजन भी हो गया। तो ऐसा थोड़ी होगी। एक आदमी एग्जांपल, हमारे यहाँ एक आदमी एग्जांपल लेके बस सारा समाज चल पड़े एक तरफ। लेकिन एक बात बताऊं, ऑलवेज द अगली वंस है भाई।
भैया इस जो मेरठ है इसमें कोई एक्सप्रेस वे कुछ पुल वुल ऊपर को बनवा दो यार, बड़ी दिक्कत हो रही है यूथ को यार, बहुत जाम रहने लगा। और मेरी बात अधूरी रह गई थी ये कि तुमने ना कभी भी, कोई बुरा माने बढ़िया माने, लेकिन कभी भी तुमने कोई पैसे वाले घर की सुंदर लड़की, चाहे थोड़े पैसे वाले घर की भी, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से लेके ऊपर तक के घर की सुंदर लड़कियां, कभी तुमने इस तरह की बातें करते हुए कभी नहीं देखी होंगी। टाइम ही नहीं है। मेरी बंदी रही है, मेरे दोस्तों की बंदी रही है, जिनको मैं कॉलेज टाइम में जानता था, सब कुछ है। अब तो मुझे पता ही नहीं, साले बताते नहीं। बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां कांटेक्ट में रही हैं कि कोई दोस्त की बंदी है, कोई हमारी बंदी है, कोई बहुत दूर के दोस्त की बंदी है। फेमिनिस्ट रही हैं, एक से एक बड़ी बड़ी, लॉयर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट रही हैं, डॉक्टर रही हैं, हर फील्ड से रही हैं, इंजीनियर रही हैं, और फुल मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हुई। लेकिन कभी आदमी में गाली नहीं बकी उन्होंने, हमेशा उन्होंने, वे तो खुद कहती थी कि लड़की कितनी बड़ी फेमिनिस्ट हो, बट वो चाहती है लड़का उसको कमांड करे थोड़ा। एक चीज और है, लड़की थोड़े फेमिनिन लड़कों को ना अप्रिशिएट कर देगी कॉलेज में एज अ फ्रेंड, या कह देगी यार यू गो, मोर पावर टू यू, हाँ करो, पहनो साड़ी स्कर्ट भी पहनो, कोई जो फेमिनिन टाइप लड़के होते, बट हमेशा वो अपना बॉयफ्रेंड या पति हमेशा मैस्कुलिन लड़का देखेगी, थोड़ा जिसके अंदर मर्दानगी होगी। और मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट लड़कियों के मुंह से सुनी बातें बता रहा, मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट लड़कियों के मुंह से सुनी बातें, जो हमेशा मतलब जो ट्रू फेमिनिज्म जिनके अंदर है। ये जो फालतू की बातें करती है ना, ये आदमियों को दबाने की, और गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, ये सब तुम हमेशा देखोगे, इट्स ऑलवेज द अगली। वही अपनी सुंदर दोस्तों को फिर ये सब सिखाती है कि ऐसे मत कर, वैसे। सुंदर लड़कियों को पता है तू कैसी विचारधारा रख ले, तुझे अटेंशन मिलनी है, तो सुंदर लड़कियों को जरूरत नहीं होती फिर अटेंशन सीकिंग के लिए ये सब बातें करने की। वो फालतू को ज्ञान देती नहीं, बेचारी चुप बैठी रहती है, वो हर बात पे हाँ बोलती हैं। सुंदर लड़कियों पे टाइम ही नहीं है भाई, कामयाब लड़के पे और सुंदर लड़की पे कभी टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए सुंदर लड़की और कामयाब लड़का सबसे अच्छी जोड़ी बनती है उनकी, सबसे बढ़िया एकदम। बेरोजगार लड़का और अगली लड़की सबसे ज्यादा ज्ञान चोर। बेरोजगार लड़का बन जाएगा पोएट, और क्या, वो शायरी बड़ी बड़ी। ये जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं ना आगे तक, ये सारे नोएडा दिल्ली की आंधी में उड़ गए, एक्सप्रेसवे के सारे। ये देखो, ये उसी दिन उड़े ना। हाँ, एक दो ही बाकी हैं बस, ये एक दो ही बच रहे बस। जिस कंपनी का भी शायद अभी लगाया है, जिसकी फेविक्विक टाइट होगी, वो अगले वाला भी उड़ा हुआ, सब उड़े पड़े, सब दोबारा लगे वाले। भाई ये आदमी मंडे टू फ्राइडे अपना बैंक करता है, इवन सैटरडे भी हाफ डे। मेरा चैनल इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गया। शाहरुख खान ने स्ट्रगल नहीं करा, इसने करा भाई, इसलिए स्ट्रगल। ये मेहनती है बड़ा यार, मेहनती तो है, मेहनती बहुत है, पर बात ये है कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना। एआई से करवाने लग सब कुछ। ये कर तो रहा हूँ वो। हाँ यार, एआई नहीं कर सकता इसका, एआई भी कर सके, एआई छोटे को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि एआई लड़कियों से रिजेक्ट नहीं होता ना। और एआई फंबल नहीं मार सकता, बार बार फंबल नहीं मार सकता। और ये एक और मैकबुक प्रो ले ली हमारे ग्रुप में। भाई मैंने क्रिएटर मेला ज्वाइन करा, ज्वाइन करते ही सबसे ज्वाइन करते ही कहा कि ज्वाइन बाद में, भाई पहले ये लो, ये लेके जाओ पहले ये। और एक थाईलैंड की ट्रिप भी कराई है माइंड होना चाहिए। तो भाई ये क्रिएटर्स मेला नहीं है, कोई एमएलएम कंपनी है भाई। ये तो वही बताओ यार। और ये बैग भी दिया गया भाई नया। भाई ये बैग भी दिया नया, कंपनी बदलते रहो तो भाई सामान मिलता ही रहता है नया नया। बस ये किसी के पुराने एम्प्लॉय के न्यूज़ तो नहीं मिले इसमें? नहीं भाई, पुराने टैलेंट ही मिले। और इधर इस लैपटॉप ने साला पता नहीं कितने करियर बना दिए। इस लैपटॉप ने टोटल कितना पैसा कमवा दिया होगा वो, ये कितनी स्प्लेंडर ले सके जी सब बताइए। पेटी हाफ डजन। ये नहीं, पेटी नहीं, खोके में ही है बातचीत इसकी तो। हाँ, है, इसने तो वसूल दिया पैसा, पटक भी जाए तो कोई नहीं, इसे मैं आराम से जाके चिता पर गया हूँ। इसने इसे 1 तो- करोड़ इंडोनेशियन रुपीस कमा दिए। इंसानों की तरह करूँगा इसे गुड बाय। भाई इसे इंग्लैंड वालों से दूर रखना, म्यूजियम में रख लेंगे इसे। इसमें तो म्यूजियम में ले जाएंगे भाई। वैसे साले में दम तो है भाई। देख देख देख, ये इस नाक मुंह ले जो जाना जोक में ना 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 अरे मेरे जोक में इंटरेस्ट नहीं है इसका। नुगेरा नींद सी आ रही, उससे पहले वीडियो एडिट करा लो। वो ये मतलब ही यार। कोई नहीं कहना, कोई नहीं, तेरे जक्कत तो कभी बढ़ाई देने के नहीं, पर फिर भी कर दिया। आज छोटे की रील में टाइम लगा एडिट करा मैंने पहली बार। कोई बढ़ाई नहीं देता ढागा, जो बात ध्यान रखी। लोग कहते हैं मैंने मेहनत करी थी। देख क्या तो सही रहा। टेड टॉक्स में सारा क्रेडिट खुद ले जा। पापा का तो यूज करा है। अच्छा, चल चलो बताओ। ये तो तेरी घरवाली सिखाओगी अपने बालकों को। बीच में बोल लूंगी। फर्जी आदमी को आईफोन 17 प्रो मैक्स नाम रख रखा अपने फोन का। कभी तो आएगा ही, मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी मेरे दिमाग में खुरापात है, क्या ऐसे ही रैंडम बड़े भाई के साथ करने का मन है, मतलब खुरापात। बड़े भाई हर्ष बोल रहा।
अरे वो भी बात चल रही थी। एक बात बताओ, एक तो नटराज और एक दूसरी कंपनी की वो क्या है रही थी? क्या पेंसिल? तुम्हारी शादी कैंसिल हो गया मामला। क्विक एंड हो जा। ढाके तो टिकते ही नहीं। ये तो जोक्स का शीघ्र पतन हो गया। ठीक है बड़े भाई, वो काट ही दिया बड़े भाई ने, बाय भी नहीं करी। हल्की सी आवाज से फिगर चढ़ जाती होगी। अरे मैं उनके लिए परेशान हूँ यार। मेरे रोड के साइड में सोने को भाई इस तरीके का तूफान मैंने आज तक नहीं देखा भाई। क्या होके रहेगा? ये होगी एंट्री है बस। अब कैमरा पे ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रहा। आगे होकर एक बार आगे जाके दिखा एक बार। अरे जब इतने में बोल रखे देखिए क्या दिख रहा, जगह छत्ता दिख रहा। अबे समझे यार, कुछ भी पता नहीं लग रहा। साले कैमरे पे वो फन नहीं आता। ये व्लॉग बनाने बंद कर दिया मैंने। गेट इतनी तेज बंद हुआ बाहर का कि गेट ही टूट गया। कौन सा टूट गया? बाहर वो हमारी एंट्रेंस टूट गई पूरी हवा की वजह से। अब तो उड़ा सके आराम से, सारी बता देंगे वो भी बता दे। पिन लोकेशन डाल, कोऑर्डिनेट स्ट्रोक कर देना मैं फ्लैट के। भाई पकोड़े कौन बनाएगा ये बताए पहले तो। पकोड़े हमें किसी को बनाने? नितिन भाई चाय आती है भाई बढ़िया। अच्छा हाँ, नितिन भाई ने वो कहा था कि ये ऐसी चाय बनावे कि हटो बचो। कौन है नितिन भाई? आज झूठ पकड़ा जा। भाई ऐसे करते हो आप? बना लो तुम, बनाते हो चाय? पकौड़े, हाँ चाय आती है भाई। पकोड़े छोटा बना होगा। पकौड़े भी लेंगे यार, चाय बना लो तुम भी, चले जाओ बनाते हैं। सब बना लो, चलो। अपने बर्तन बच तो कम ही रहे। आओ मिलो। मैं तो एक भाई किसी को अगर गिल्ला हो रहा हो, शोर चाहिए तो बता दियो। मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए बस। चप्पल भाई, चप्पल चाहिए क्या? मैं कमरा तो दारा भी हो रहा है इस नहीं टाइम। यार डूबूंगा। और बर्तन तो एक भी नहीं बच रहा, कहीं में बनाओगे? छोटे पकोड़े बना सके तू? चलो कैसी बात कर रहा है? कैसी क्या बात कर रहा है? कैसे पकौड़े बन जाएंगे? मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ यार। चैट जीपीटी पे देख पकोड़े की रेसिपी। वो आप देखिए भाई, नहीं बन पाएंगे, तबीयत ठीक नहीं, आपको कैसे समझाऊं मैं? कुछ तो बना दे। चाय को किसके साथ लेंगे? नमकीन किससे खाएंगे? तारी बना दे। ये कौन खा गया भाई? तो ठीक था पूरा क्यों? रे चाय में साला घर का स्वाद है, लेकिन किसके घर का है ये नहीं पता। चाय अच्छी है भाई, पर भाई मीठा तो 5 ही है। नहीं मीठा कम है यार। मीठे बात बस बड़ा ही ऐसे ही चला बिल्कुल। भाई ने कही थी लक्ष्य भाई ने कि हल्का रखना भाई, हल्का ही है बहुत कम। ओटीपी भाई बढ़ रही हो। बहुत माने हुए हैं। भाई मैं जरा तंत्र करूंगा अभी क्रिया के बीच में। ले लो भाई, इधर ही आके ले लो भाई, ये लाइट सी। माथा इतना बड़ा हो रहा कि उबर आउट स्टेशन लेगी 1 पॉइंट से। मैं प्लॉटिंग करा रहे हैं। मैं कह रहा इस वक्त सबसे डिसिप्लिन आदमी फ्लैट पे बड़े भाई हैं। वो ये सुबह के वक्त आया। हाँ, शूट से लेके स्क्रिप्टिंग तक मतलब सब कुछ ही इस वक्त टॉप टियर चला रहे बड़े भैया। अब तो वाईटी पे भी आ गए। ओफो मीठा बहुत प्रोटीन आइसक्रीम है। क्या मांग रहे थे? कुछ नहीं वगैरह, आज पेट भरा हुआ, आज तो खाना नहीं। अच्छा बड़े भाई के रोल मेरे पास है। लेगा अच्छा क्या कर रहे थे? क्या हो गया? ब्लॉग बना रहे हैं? क्या हो गया तेरे? अरे भाई चक्कर आ रहा तो चक्कर आ रही है तो उस पे चढ़ेगा। कहाँ चढ़ रहा है? यार परेशान मत करो, एक तो आप मेरे क्रिएटर, प्लीज भागो यहाँ से। कल आपने कहा था ना कि कैमरा लेके खड़ा नहीं होता, तो आज खड़ा हो गया। अब बताओ भाई वाह, मैं सोच रहा कि इसकी एक स्किन आवे वो मंगा ली जा, खतरनाक लगे। ड्रैगन बॉल का करना चाहिए वो तो। उसकी स्किन लग 4 स्किन लगा दे भाई। बड़े भाई नहीं मान रहे। तुमने कल देखा होगा कि रात के 12-2-3 बजे तक यहाँ थे, सुबह 9-10 बजे मुझे फिर दिखे, और सुबह से इन्होंने कितनी रील शूट कर दी? आज करती होंगी शायद 6 कर दी। कपड़े भी देख सको, काफी फट चुके हैं। फट चुके हैं, मेहनत की हुई है। तो अब तो कह सकता हूँ मेहनत की खा रहा हूँ। मतलब ऐसा क्या हो गया, इतना लालची कब से हो गए तुम? क्या आज तो खाना खा लिया होगा। काम ही काम, वीडियो। आज तो काम साथ तो रोटियां खा ली होगी। पहले बड़े भाई सामाजिक थे, लेकिन अब कैपिटलिस्ट हो गए बहुत ज्यादा। यू का हो जब बड़े भाई पे पैसा फेम नहीं था जब भी ठीक थे। तब आर्ट से प्यार था। अब तो अब कहते हैं आर्ट से प्यार था, अब कहते हैं पैसे से प्यार। ये देखिए बालों का स्टाइल है इसके पीछे। बहुत ठाड़ा है। अरे मैं सो रहा हूँ सुबह से। क्रेजी है भाई।